We have to calculate CFSE's crystal field stabilization energy of this complex. So first of all, we have to calculate the oxidation number of cobalt. Here oxidation number of cobalt will be CO plus 3. जो CO plus 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, हमारा जो कोबाल्ट होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे CO प्लस 3 का, तो हमें मिलेगा 3d6, यानी हमें डी में 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो जब आप डी में 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए हमें ये देखना है कि यहाँ पे बोला गया कि जो आपकी सी एफ एस सी है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है। तो पेयरिंग एनर्जी से जब सी एफ एस सी ज़्यादा होती है तो हम पेयर अप नहीं करवाते, यानी इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग नहीं करवानी। तो 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 एंड देन नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला आएगा वो 6। क्लियर है। अब देखिए सीएफएससी कैसे कैलकुलेट की जाती है। सीएफएससी अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जितने इलेक्ट्रॉन हमारे T2G में आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं -0.4 से। तो ये हो जाएगा -0.4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा हमारे पास 4, और प्लस कितना हो जाएगा, ये जितने ईजी में आते हैं उनको 0.6 प्लस 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.6। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आया -1.6 प्लस, प्लस कितना आ गया हमारे पास, प्लस आ जाता है यहाँ पे हमारे पास 1.2। तो ओवरऑल अगर हम लोग चेक करें तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया, ओवरऑल हमारे पास आ गया -0.4 हेड्रल सीएफएससी। अब देखिए ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी भी लिखी होती है। तो मेन बात ये कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक पेयर बना है, तो अगर एक पेयर बना है तो पेयरिंग एनर्जी भी आएगी। यहीं पे मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं। हमें कौन सा पेयर काउंट करना होता है, हमें वो पेयर काउंट करना होता है जो एक्स्ट्रा पेयर होता है। एक्स्ट्रा पेयर मीन्स अगर नॉर्मल सिचुएशन में भी हम लोग D6 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये वाला जो पेयर होगा वो पेयर तो आएगा ही आएगा इसके अंदर। नॉर्मल कंडीशन में भी D6 आप लिखते हो विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड्स, अगर आप D6 कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये पेयर तो आएगा ही आएगा। आपको ये देखना है इस पेयर के अलावा भी कोई पेयर बन रहा है क्या, इस पेयर को छोड़ के कोई और पेयर बन रहा है क्या जो लाइगेंड्स की वजह से बनता है। तो जो लाइगेंड्स की वजह से पेयर बनता है वो पेयरिंग लेते हैं हम लोग। अगर एक पेयर बन रहा है तो पी लेते हैं, दो पेयर्स बन रहे होते हैं तो 2p लेते हैं। अब ये जो पेयर है, ये वाला जो पेयर है, ये तो आपका विदाउट लाइगेंड, अगर लाइगेंड्स नहीं होते तो भी ये पेयर प्रेजेंट होता। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे ये पेयर काउंट नहीं करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा, -0.4 इंटू ऑक्टाहेड्रल सी एफ एस सी। मीन्स अगर हम ऑप्शन वाइज देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता, सपोज D6 कॉन्फ़िगरेशन होता, इस कॉन्सेप्ट को आप फिर से समझिए। देखिए अगर हमारे पास D6 कॉन्फ़िगरेशन होता और जो लाइगेंड्स जुड़े होते वो लाइगेंड्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होते, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स जुड़े होते, D6 कॉन्फ़िगरेशन होता, इन दैट केस क्या होता, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होते तो फिर हम क्या कह सकते हैं, कुछ इस तरह से होता। हम कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते, फिर फिलिंग इस तरह से होती, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। क्योंकि यहाँ पे हम ये मानते हैं कि CFSC जो है वो क्या है, कम है। CFSC कम है और CFSC क्या है, ज़्यादा है, और पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड अटैच है। अब इस केस में देखिए, इस केस में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, इस केस में कैलकुलेट करोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई -0.4 और प्लस, अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में तो है ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, मतलब जीरो है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी आएगी और जरा सोच के देखिए कितने पेयर्स की एनर्जी आएगी। एक पेयर तो ऑलरेडी था ही उसके अंदर, वो तो अगर लाइगेंड्स नहीं होते तब भी होता, तो दो पेयर एक्स्ट्रा बने हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2p। तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, -2.4। और यहाँ पे CFSC
ऑक्टाहेड्रल, और प्लस में क्या आ जाएगा 2p। तो ये 2p क्यों आया, क्योंकि दो एक्स्ट्रा पेयर हैं जो लाइगेंड्स की वजह से बने हैं। तो जो एक्स्ट्रा पेयर होते हैं वो लेने होते हैं, नॉर्मल जो पेयर्स होते हैं वो हम लोग नहीं लेते, जो लाइगेंड्स की वजह से पेयर बनते हैं वो पेयर लिए जाते हैं। थैंक यू।